जय श्री श्याम, जय हो हारी के सहारे की, जय हो शनिदेव जी महाराज, जय जय गुरुदेव मनो भैया, आपकी सदा ही जय हो। तो आज का जो विषय है, आज की जो चर्चा करने वाले हैं कि मंत्र सिद्ध होने के क्या लक्षण होते हैं, मंत्र सिद्ध होने के क्या निशानी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जितना हो इसके अधिक मात्रा में इसे शेयर करें। ये आपका अपना ही चैनल है। मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी और जितनी मुझको थोड़ी बहुत नॉलेज है वो मैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ। तो चैनल को अगर आपको नॉलेज अच्छी लगे, अगर आपको ये साझा करना, ये बातों को, ये जानकारियों को, ये नॉलेज को, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भारी मात्रा में शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। छोटे-छोटे वीडियो है पर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। जब आप सुनते हैं तो अगर आप बीच में सुनते हैं तो आधा अधूरा ज्ञान ही आपको मिलता है। मैं नहीं कहता कि मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे बड़े-बड़े ज्ञानी बैठे हैं। तो आप एक विनती है, एक अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने बेटों से या जो मेरे ताऊ है, चाचे हैं, बुआ है, फूफा है, जो भी मुझे देख रहे हैं, जो एक रिश्ता बन जाता है, ये हमारा एक परिवार है और जो मुझको देख रहे हैं वो कृपा करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा करने वाले हैं कि मंत्र सिद्ध होने के क्या लक्षण होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मंत्र सिद्ध होने के अनेकों लक्षण हैं। सबसे पहला लक्षण तो ये होता है कि जब हम सुबह-सुबह उठते हैं तो उस टाइम हम या तो हनुमान चालीसा गा रहे होते हैं या बजरंग बाण गा रहे होते हैं या श्याम चौरासी गा रहे होते हैं या कोई मंत्र का जाप कर रहे होते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम सुबह उठते हैं, हम उठते-उठते हमको ऐसा आभास होता है कि हम कुछ गा रहे हैं और वो हमको पता है, थोड़ा बहुत ध्यान में होता है कि हम श्याम चौरासी गा रहे हैं, हनुमान चालीसा गा रहे हैं या किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय ओम का जाप कर रहे हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर रहे हैं या हम हनुमते नमः का जाप कर रहे हैं या किसी चालीसा का जाप कर रहे हैं या कोई कोई स्तोत्र कर रहे हैं। तो ये स्थिति बताती है कि हमारी जो हम सुबह-सुबह हम अपने अंतरात्मा में जो चलता रहता है, वो चीज़ हमारी सिद्ध हो चुकी है। ये सिद्ध करता है कि हमारा मंत्र या हमारी चालीसा या हमारा हनुमान चालीसा, श्याम चौरासी या काली स्तोत्र या दुर्गा कवच या काली दुर्गा कवच या किसी प्रकार का अन्य कवच अगर आप करते आ रहे हैं, तो वो आपका सिद्ध हो चुका है। इससे ये साफ-साफ पता लगता है कि जो चीज़ें हम बड़बड़ाते हैं सुबह-सुबह, तो वो चीज़ सिद्ध हो चुकी है। नंबर 2, सिद्ध होने का सबसे बड़ा जो भी अगर हम किसी के बारे में कुछ बोल देते हैं, कुछ अच्छा बोल देते हैं या कुछ लगभग या किसी के बारे में हम बुरा बोल देते हैं और साधक को चाहिए किसी किसी के बारे में बुरा तो बिल्कुल ही ना बोले, हो सके तो सभी के बारे में अच्छा ही बोले। अगर हम किसी के बारे में कुछ बोल देते हैं, तो वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। अगर हम किसी के बारे में बोल देते हैं कि तेरा विवाह अभी नहीं होगा, लेट होगा या तेरी नौकरी अभी नहीं लगेगी, बाद में लगेगी या अभी लग जाएगी या तेरा जो बच्चा है अभी नहीं होगा या कुछ समय बाद होगा, तो वो घटनाएँ होने लगती है। ऐसे ये सिद्ध होता है कि आपका जो मंत्र है, जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं, वो आपका सिद्ध होने लगा है, सिद्ध हो रहा है या सिद्ध हो चुका है। और जैसे कि हम अगर कोई दुखी आत्मा आ जाता है या कोई दुखी आदमी आ जाता है, तो हम जब उसको देखकर मन करता है कि भाई इसको ठीक करना चाहिए। जब हम उसके ऊपर थोड़ा बहुत झाड़-फूँक कर देते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। तो ये भी सिद्ध करता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। और सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब आपका मंत्र सिद्ध होता है, तो आपके घर के अंदर अगर कोई सूखा सूखा जैसे तुलसी का पेड़ है या कोई दूसरा पेड़ है, अगर वो पूरी तरह से मुरझा चुका है, पूरी तरह से अगर वो पेड़ मुरझा चुका है, अगर हम मंत्र जाप करके पानी के अंदर अभिमंत्रित करके अगर हम उस पौधे में डालते हैं लगातार 3 दिन, 7 दिन या जितने दिन आप डालते हैं, तो अगर वो जो पौधा होता है, वो अगर हरा-भरा हो जाता है,
तो आप समझे कि आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो गया है। आपके बोलने मात्र से आपके अगर अगर आप किसी को अगर राख की चुटकी दे देते हैं, वो मंत्र को 7 बार बोलकर, 11 बार बोलकर, 21 बार बोलकर या 108 बार बोलकर उस बभूत को अभिमंत्रित करके अगर आप किसी को दे देते हैं, अगर उसको आराम पड़ जाते हैं, तो इससे ये सिद्ध करता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। आपका मंत्र कहीं न कहीं आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है और वो जो मंत्र का देवता है, वो मंत्र का देवता काम करने लगा है। क्योंकि जब जब करते जब आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो 100 का 100%, 90%, 100% तक पहुंच जाता है, तब आपका जो मंत्र है वो काम करना शुरू कर देता है। जो मंत्र की ऊर्जा है वो काम करना शुरू कर देती है और आपका मंत्र सिद्ध होने लगता है। और जो आपका मंत्र है वो आपके हर कार्य में आपका सहयोग करता है। पर बात एक है कि आपको लगातार जब जिस मंत्र का, गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, अन्य मंत्र का जाप कर रहे हैं, या कोई आपने अपने गुरु से मंत्र लिया है, गुरु दीक्षा ली है, मैं तो कहता हूँ कि अन्य मंत्रों को छोड़कर अगर आप अपने गुरु से दीक्षित होकर अगर कोई मंत्र का जाप करते हैं, तो वो उसमें बीज मंत्र होता है, वो बीज मंत्र फलता ही फलता है। आप लगातार आप जिसे भज रहे हैं, जैसे हनुमान जी का आपको मंत्र मिल गया है, या श्याम बाबा का आपके गुरु ने मंत्र दे दिया है, या काली माता का मंत्र दे दिया है, या दुर्गा माता का मंत्र दे दिया है, जो अन्य कोई किसी भी देवता का आपको मंत्र दे दिया है, अगर आप उसे लगातार भजते हैं, ये बात याद रखना, अगर आप नियम के अनुसार उसको दिन रात भजते हैं, तो वो कहीं न कहीं वो बीज फूटता है और वो एक बीज पौधे का रूप आकार ले लेता है। और कुछ सालों के बाद वही जो जो बीज मंत्र होता है, वो ही फूट पड़ता है और वो एक विशाल पेड़ का रूप धारण कर लेता है और कुछ सालों के बाद वही पेड़ फल देने लगता है। मतलब जब हम मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारा जो मंत्र है वो सिद्ध होने लगता है, तो वो एक पेड़ का रूप धारण कर लेता है। अगर वो इतना विशाल हो जाता है, इतना, अगर किसी को अगर कोई आरी लेकर भी उसको काटे ना, तो वो कटता नहीं है। अगर मंत्रों का प्रभाव इतना होता है। अगर कोई तांत्रिक अगर आपको जान ले, पहचान ले, अगर आपके ऊपर अगर कोई अपनी क्रिया भेजता है, तो वो क्रिया आपके ऑरे से टकरा कर वापस बैक हो जाती है। आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर आप लगातार मंत्रों का जाप करते हैं, गुरु के अनुसार अगर आप अपने हिसाब से, गुरु के हिसाब से अगर मंत्र जाप करते हैं रेगुलर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो आपका जाप इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो आपकी 12 गोले बन जाते हैं। अगर कोई तांत्रिक क्रिया करता है, अगर कोई आपका प्रेत, मसान का प्रेत या किसी छोटी बड़ी अन्य कोई भोग बलि देकर कोई क्रिया भेजता है, तो उस क्रिया के अंदर चाहे कितना ही ताकतवर प्रेत क्यों ना हो, वो भी आपके ऑरे को भेद नहीं सकता। जब आपको जाप करते करते 2 साल, 3 साल, 5 साल हो जाते हैं, तो वो एक विशाल पेड़ का रूप धारण कर लेता है, तो आपके ऑरे को कोई भी भेद नहीं सकता। और जब वो कोई भूत प्रेत जिन्न जिन्नात अगर आपके ऑरे को भेदने की कोशिश करता है, तो वो आपके ऑरे को भेद नहीं पाता, वो उसे टकरा कर बैक पीछे पड़ता है। तो ये मैंने जो लक्षण बताए हैं, ये मेन लक्षण हैं और आपके मंत्र सिद्ध होने के। अगर आपका कोमल बिल्कुल हृदय, आपका जो हृदय है बिल्कुल कोमल हो जाता है मंत्र जाप करते करते, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब वो उदाहरण है कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। आप पहले कठोर थे, अब मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आप निर्मल हो गए हैं बिल्कुल। और आपका जब किसी को देखते हैं, तो आपका मन पिसीज जाता है, आपका मन करता है कि मैं उसको ठीक करूं, उसको ठीक करूं, उसको ठीक करूं। ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। तो आज की जो जानकारी है, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे अपना बेटा, भाई, दोस्त समझकर मुझे माफ़ करें, और चैनल को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच पाए, ताकि जिन लोगों को जो लोग आज जिनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, उन तक ये वीडियो
पहुंच सके। और मैं आपसे विनती करता हूं कि इसे ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर उचित मात्रा में सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना ही चैनल है। जय श्री श्याम, जय शनिदेव, जय गुरुदेव मनु भैया, आपकी सदा ही जय हो।